हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है प्रवीण सर एजुकेशनल वर्ल्ड में। तो आज हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एसएससी का आईएमपी क्वेश्चन पेपर जो कि 2026 में आ सकता है। अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। मैक्सिमम मार्क्स हो गए 40। यहाँ पर अपना सीट नंबर लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 का क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट्स दी जाएंगी, वो आप पढ़ लीजिए। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट ए, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर हमें एमसीक्यू टाइप कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके हमें आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट का एसआई यूनिट क्या है? तो हीट का एसआई यूनिट इज जूल। जूल इट इज करेक्ट आंसर। देन सेकेंड, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिसका आंसर है बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन थर्ड, थर्ड एमसीक्यू है डैश डैश इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? जो कि करेक्ट आंसर है ए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। देन उसके बाद फोर्थ, इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप डैश डैश लेंस इज यूज। सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सी लेंस यूज होती है? जो कि है कैनवेक्स लेंस। तो आगे फिफ्थ क्वेश्चंस आप देख लीजिए जिसका आंसर है बी। देन क्वेश्चन बी, तो क्वेश्चन बी में क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जहाँ पर हमें 4 to 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसके हमें आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिए जिसके आंसर मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं आंसर। तो क्वेश्चन बी फर्स्ट का आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा है, देन सेकंड का आंसर, देन थर्ड का आंसर, ऐसे ही करके मैंने सबके आंसर यहाँ पर डाल दिए हैं। एंड देन फिफ्थ, तो फिफ्थ क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग दिया है, जो कि मैंने यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि है 1.33। तो चलिए, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.333। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन सेकेंड ए में क्या है? गिवन साइंटिफिक रीजन एनी टू। साइंटिफिक रीजन लिखना है एनी टू का, जो कि है 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख लीजिए, देन उसके बाद आंसर देखिए। तो सबसे पहला का साइंटिफिक रीज़न यहाँ पर आपको दिख रहा है जिसकी हमने रिएक्शन भी लिख दी है। देन सेकेंड एंड देन थर्ड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है? ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन द बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें ये डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, अच्छे से स्टडी करना है। देन नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। देन उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी वन। सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, जो कि पहला क्वेश्चन है ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर हमें डायग्राम जो है ऑब्जर्व करनी है, देन उसके आंसर लिखने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी वन, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, जो कि पहला क्वेश्चन है ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें डायग्राम ऑब्जर्व करनी है, देन उसके बाद जो भी नीचे क्वेश्चन दिए है उसको हमें सॉल्व करना है। देन आगे बढ़ते हैं, जो कि है सिक्स क्वेश्चन ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर ये फिगर हमें ऑब्जर्व करने हैं, देन उसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। देन आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय ऑब्जर्विंग द गिवन फिगर। हमें फिगर ऑब्जर्व करके उसके पॉइंट्स जो भी है उसके बेसिस पर हमें ये चार्ट कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, आप वो देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये चार्ट आने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। देन फिफ्थ क्वेश्चन, राइट एनी थ्री जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। सिर्फ और सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज ही लिखनी है। देन उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख लीजिए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें यहाँ पर ग्राफ दिया है जो कि हमें ऑब्जर्व करना है, देन उसके बाद जो भी क्वेश्चंस है उसका हमें आंसर लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो कि एनी 5, हमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन लिखने हैं, जो कि है 15 मार्क्स के लिए, यानी ईच एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख लीजिए। सबसे पहले सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया है, जो कि इन इन वर्ड को उन पैराग्राफ में करेक्ट जगह पर हमें पुट करना है, जो कि मैंने पुट कर दिए है, वो आप देख लीजिए। यहाँ पर हाईलाइट किए हैं मैंने। तो यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। देन क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 3। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो कि है 6 मार्क्स के लिए, यानी हर एक क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स के लिए होगा। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसका आंसर भी आप निकाल लीजिए। तो ऐसा ही कुछ हमारा 2026 का पेपर आने वाला है। तो पेपर के जाने से पहले ही एक क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि अपने अपने जो मार्क्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट होएंगे। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इसकी पीडीएफ मैंने व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। अगर आपने अभी तक उसको फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, बाय बाय एवरीवन।